तो चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक आम से सफर से शुरू होती है लेकिन अमावस की रात में एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। तो बात शुरू होती है एक अमावस की रात से। आप जानते ही हैं अमावस की रात को लेकर कितनी कहानियां हैं, कितना डर जुड़ा होता है। और बस यही माहौल है हमारी कहानी की शुरुआत का। कहानी के हमारे दो मेन किरदार हैं, रोहित और करण। शहर के लड़के हैं, एडवेंचर का कीड़ा है और इसी चक्कर में पहुंच जाते हैं एक बिल्कुल सुनसान दूर दराज के गांव में। अब स्टेशन पर उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां सिवाय एक ऑटो वाले मंगल के और कोई नहीं है। तो यहाँ पर ना एक तरह का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है ये शहर के लड़के जिन्हें बस रोमांच चाहिए, जो हर चीज को मजाक में ले रहे हैं, और दूसरी तरफ है मंगल जो वहीं का रहने वाला है, जिसने वहां की कहानियां सुनी है और जो इन चीजों को गंभीरता से लेता है। अब जैसे ही वो लोग ऑटो में बैठते हैं और सफर शुरू होता है, मंगल अपनी पहली चेतावनी देता है। वो समझाता है कि देखो भाई, ये अमावस की रात है और हमारे गांव में माना जाता है कि इस रात को बुरी ताकतें घूमती हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना जरूरी है। तो लड़कों की उत्सुकता देखकर मंगल उन्हें बताता है कि आखिर गांव वाले डरते किस चीज से हैं। डर की जड़ है गांव के बाहर बनी एक पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली, जिसकी कहानी कह लीजिए अच्छी नहीं है। मंगल बताता है कि वो हवेली अब एक खंडर बन चुकी है। गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। सूरज ढलने के बाद तो कोई उस तरफ भटकता भी नहीं। और सबसे डरावनी बात, वो हवेली एक पुराने शमशान घाट से बिल्कुल सटी हुई है। मंगल एक किस्सा भी सुनाता है कि कैसे एक गांव वाला हिम्मत करके अंदर गया था और अगली सुबह शमशान के पास बेहोश मिला। अब देखिए, कोई आम इंसान होता तो ये सब सुनकर डर जाता, है ना? लेकिन रोहित और करण, उनके लिए तो ये कहानी एक चैलेंज बन गई। चेतावनी सुनने के बजाय उनका इरादा और भी पक्का हो गया कि कुछ भी हो जाए, इस हवेली को तो देखना ही है। और बात सिर्फ देखने तक ही नहीं रुकी। नहीं, उनका प्लान इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने ठान लिया कि वो उस भूतिया हवेली में पूरी एक रात गुजारेंगे। अब मंगल तो जाहिर है इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन रोहित और करण ने मजाक में जिद करके जैसे तैसे उसे मना ही लिया। पर मंगल एक शर्त पर माना, बल्कि कहिए बहुत ही सख्त शर्तों पर। और ये शर्तें कोई मामूली शर्तें नहीं थीं, ये जिंदा रहने के नियम थे। मंगल ने साफ साफ कहा, पहला, हवेली तक जाओ, ठीक है? दूसरा, जो शमशान है ना, उस तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाना। तीसरा, उस दिशा से कोई भी आवाज आए, चाहे कैसी भी, उसे नजरअंदाज करना। और चौथा और सबसे जरूरी, अगर मदद के लिए चीखने चिल्लाने की आवाज भी आए, तब भी पीछे मुड़कर मत देखना। लड़कों ने हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है मंगल भाई, हम आपकी बात मानेंगे, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा वादा था जिसे वो तोड़ने वाले थे। और जैसे ही मंगल उन्हें हवेली के पास छोड़कर गया, समझिए उनकी किस्मत पर ताला लग गया। अब हवेली के अंदर जैसे जैसे रात गहराती गई, असली खौफ ने दस्तक देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रोहित तो सो गया, लेकिन करण, उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसकी बेचैनी और वो एडवेंचर वाला कीड़ा उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। तो बस वो उठकर अकेले ही उस अंधेरी धूल भरी हवेली में घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते वो एक पतले से गलियारे की तरफ पहुंच गया और वहां से उसे वही शमशान का मैदान दिखाई दिया जिसके लिए मंगल ने साफ साफ मना किया था। मतलब करण ने जानबूझकर सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। तभी उसकी नजर दूर एक पेड़ के पास खड़ी एक धुंधली सी सफेद परछाई पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है या शायद कोई बिजूका वगैरह है, तो वो और पास जाकर देखने का फैसला करता है। और जैसे ही करण थोड़ा और पास पहुंचा, उस परछाई का भयानक चेहरा बिल्कुल साफ हो गया और फिर एक ऐसी खौफनाक हंसी गूंजी कि मानो पूरी हवेली की दीवारें कांप उठी हों। ये हंसी अभी थमी भी नहीं थी कि एक दिल दहला देने वाली दर्द भरी चीख ने पूरी खामोशी को चीर दिया। रोहित की नींद टूट गई। ये चीख करण की थी। घबराया हुआ रोहित समझ गया कि उसका दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। रोहित भागा भागा आवाज की दिशा में गया। वहां उसने देखा कि करण जमीन पर बेहोश पड़ा है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका सामना उसी सफेद डरावनी आकृति से हुआ जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बिगड़ी हुई मुस्कान थी। बस उसे देखते ही रोहित के भी होश उड़ गए और वो वहीं गिर पड़ा। चलिए अब देखते हैं कि इस आतंक की रात का अंजाम क्या हुआ।
जब सुबह हुई। अगली सुबह जैसा कि मंगल ने वादा किया था वो वापस आया। जब उसे लड़के नहीं दिखे तो वो घबरा गया। वो फौरन गांव गया, कुछ लोगों को साथ लाया और फिर हवेली से उन दोनों को बाहर निकाला। रोहित तब भी बेहोश था और करण गहरे सदमे में था। तो देखिए, बस एक रात में क्या से क्या हो गया। जो लड़के कल तक रोमांच और थ्रिल के पीछे भाग रहे थे, आज सदमे में खामोश थे। जिनका अहंकार 7वें आसमान पर था, आज पछतावे और डर से भरे हुए थे। जिसे वो सिर्फ एक कहानी मान रहे थे, वो एक भयानक हकीकत बनकर उनके सामने आ खड़ी हुई थी। जब करण को थोड़ा होश आया तो मंगल ने उससे सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, हर जगह सिर्फ रोमांच के लिए नहीं होती। जिद में लिया गया फैसला कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। और ये शब्द कहानी का पूरा सार बता देते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि साहस और मूर्खता के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है, और कभी-कभी पीढ़ियों से चली आ रही बातों और चेतावनियों का सम्मान करना कितना जरूरी हो जाता है।